हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है ना। राजस्थान के भौतिक विभाजन वाले जो टॉपिक से है प्रश्न, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, आप सबको पता है इसके बारे में। तो यहाँ मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा विस्तृत मटेरियल नहीं है, एकदम सीमित मटेरियल है। एक ही पेज की जो है, एक ही पेज का मैटर है, ठीक है। लेकिन ये गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी राजस्थान का भौतिक विभाजन आपको पता है किस प्रकार से किया जाता है, सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। 5 मिनट का वीडियो ओनली रहने वाला है आपका। वीडियो को आप अच्छे से देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी हवा चल रही है, हवा की थोड़ी सी आपको साउंड आ सकता है, तो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इधर तो है आपका समय। देखो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश। आपको पता है राजस्थान को लगभग 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पश्चिम का, उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय मैदान, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, और फिर पूर्वी मैदान आ जाएगा, और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले अपन देखेंगे समय के बारे में। तो जो समय है ना फ्रेंड्स, ये मरुस्थल का समय सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो अपने मरुस्थल वाले भाग का हुआ था। फिर ये सबसे प्राचीन, ये तीसरा प्राचीन, और ये दूसरा प्राचीन, ठीक है। ये दो सबसे पहले बने थे, अरावली पर्वतीय प्रदेश और आपका उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय मैदान। अब देखो युग की बात करें, कौन से युग में इनका निर्माण हुआ था, तो देखो रेगिस्तान वाला को तो आपको ध्यान में रखना है, प्लेस्टोसिन उत्तरकाल में, और प्री कैम्बियन काल, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, ये प्री कैम्बियन काल में हुआ था। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण ये प्लेस्टोसिन प्रारंभिक काल में हुआ था। और जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसके अंदर आपके हाड़ौती का क्षेत्र आता है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, तो वो आपका क्रिटेशियस काल के युग में वो उसका निर्माण हुआ था। क्षेत्रफल की बात करें तो आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आपका मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पे मरुस्थल है। 9.1% भाग पे क्या है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, और 23.3% भाग पे आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, जबकि 6.49% पे आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश फैला। ये प्रतिशत आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार दे रखा है आपको कि मरुस्थल में टोटल 40% जनसंख्या निवास करती है। और आपको पता है राजस्थान में जो अपना थार का मरुस्थल है, इसमें विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करने वाला ये मरुस्थल है अपना। और 10% जनसंख्या टोटल राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश में, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 11%। अवशेष, ये किसका अवशेष माना जाता है, तो देखो थार का मरुस्थल जो है ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है, जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश गोडाउन लैंड का भाग माना जाता है, और 33 सागर का अवशेष माना जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और गोडवाड़ा लैंड ये अवशेष माना जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है, ये किसका अवशेष माना जाता है भाई, गोडाउन लैंड। तो आपकी अवशेष वाला भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है। भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा, यानी कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसमें इन चारों का कितना कितना क्या किस प्रकार से हिस्सा है वो देखेंगे। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका ही भाग है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और जो अपने भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहलाता है उसका भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्योंकि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान होता है जो अपना, उसका ही भाग है ये अपने राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। जबकि उत्तर भारत का जबकि अपने भारत का प्रायद्वीपीय पठार, देखो प्रायद्वीपीय पठार के 2 हिस्से हैं अपने राजस्थान में, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और विशाल मैदान का ये 2 उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। ढाल कहाँ से, मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर ढाल है, तो देखो मरुस्थल का जो अपने ढाल है ना फ्रेंड्स, वो आपका उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की तरफ है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश का ढाल जो है वो पार्श्ववर्ती है, और पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, जबकि दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पूर्व ये ढाल है आपका किसका है भाई, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अपन जिले। तो देखो अपने रेगिस्तान में टोटल जो जिले हैं वो 20 आते हैं, और अरावली पर्वतीय प्रदेश में टोटल 21 जिले आते हैं। हालांकि ये कंप्लीट नहीं आते, कुछ कुछ भाग आता है तो भी इसमें काउंट कर दिया गया है। और आपका जो ये भाग है आपका
ये कौन सा भाग है भाई? तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपके 18 जिले तकरीबन आते हैं, और आपका जो ये है हाड़ौती वाला जो भाग है आपका चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर लगभग 7 जिले यहाँ पे आते हैं। औसत ऊंचाई की बात करें तो देखो 150 से लेकर 380 मीटर की औसत ऊंचाई आपके मरुस्थलीय क्षेत्र की हो जाएगी, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश की अरावली प्रदेश की 930 मीटर ऊंचाई, और पूर्वी मैदानी भाग की जो है वो 200 से लेकर 500 के बीच में, और ये है आपकी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की 450 से लेके और 600 मीटर तक की ऊंचाई देखी जा सकती है। ठीक है ना। वर्षा की बात करें तो आपको सबको पता है कि भाई रेगिस्तान में वर्षा सबसे कम होगी तो 10 से लेकर 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और यहाँ पे अरावली में 40 से 60 सेमी, और मैदान में 60 से 80 सेमी, और सबसे ज़्यादा आपकी हो जाएगी हाड़ौती वाले भाग में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर। नदियाँ कौन कौन सी आती है? तो मरुस्थल में की फेमस नदियाँ हैं गगर और लूणी, और आपके अरावली की बनास नदी प्रमुख हो जाएगी, जबकि जो आपका पूरी मैदानी भाग है यहाँ पर आपकी बनास, पाणगंगा, चंबल और माही नदी, जबकि जो सबसे ज़्यादा नदी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में बहती है तो वो हो जाएगी आपकी चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंधु और परवन। इनके अलावा भी छोटी छोटी नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ये मुख्यतः ध्यान रखना है। जलवायु किस प्रकार की देखी जा सकती है? तो आपकी जो यहाँ पर जलवायु देखी जा सकती है फ्रेंड्स, ये आपके रेगिस्तान में तो शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपाद्र, और मैदानी में आर्द्र, और यह आपका जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी में अति आर्द्र। वन किस प्रकार के? तो रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, और अरावली में आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, जबकि पूर्वी मैदानी में मिश्रित वन पाए जाते हैं, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सघन या सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। मिट्टी तो रेगिस्तान में तो आपको पता है रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, इसका एक और नाम है एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं रेगिस्तान में। ये वैज्ञानिक विभाजन है मिट्टियों का। मैंने मिट्टियों का वीडियो आपको डाल दिया है चैनल पे, आप अच्छे से देख लीजिए, और बहुत अच्छा वीडियो है। राजस्थान में मृदा इस प्रकार से एक टॉपिक है। काली बुरी पथरीली मृदा, जिसको अपन इंसेप्टिसोल्स भी कहते हैं, ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी। और जलोढ़ मृदा, या जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम वैज्ञानिक नाम है अल्फीसोल्स, यह आपके मैदानी भाग में मिलेगी। ये काली लाल कच्छारी मृदा, जिसको हम वर्टिसोल्स कहते हैं, यह आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर मिलती है। फसल तो आपको पता है रेगिस्तान में तो गवार, बाजरा, मोठ इत्यादि होता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मक्का और ज्वार मुख्यतः बोया जाता है, जबकि गेहूं, जौ, चना और सरसों यह आपका बोया जाता है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। और जो आपकी बात करें तो मसाला जो होता है ना फ्रेंड्स, मसाला ये आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सोयाबीन, कपास इस प्रकार की फसलें उधर बोई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट टॉपिक है इनके बारे में, और वो है आपका विशिष्टता। देखो रेगिस्तान में क्या विशेष है? बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, और अरावली पर्वतीय प्रदेश में बहुत सारे अनेक प्रकार के खनिज यहाँ पे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और आपके पूर्वी मैदानी भाग में ये बीहड़ क्षेत्र यहाँ पर पाया देखने को मिलता है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में लावा आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार का ये एक वीडियो है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और छोटा सा ही वीडियो है, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।